डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज एक नई वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो ये वीडियो जो है वो टेंसेस पे है। फर्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड मार्क माय वर्ड, नोट कर लें, हमारे 90% स्टूडेंट्स को पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं आता। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि इस टेंस को, ये बेसिकली ये टेंस ज़रूरी क्यों है और हम गलतियाँ कहाँ पे करते हैं और इसको बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो तकरीबन क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। जो मेन रीज़न उसमें से मुझे लगती है वो ये है कि हम लोग सारी ज़िंदगी जो है इंग्लिश को पढ़ और लिख रहे हैं। मतलब हम लोग इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। उसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं दूंगा कि देखिए, कोई भी लैंग्वेज जो है उसके 4 पार्ट होते हैं। मैं उसमें लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। ठीक है, अब होता क्या है, हमारा कभी भी हमें टीचर ने, हम लोग क्लास 1 से लेके मास्टर्स तक चले जाते हैं, लेकिन हमें लिसनिंग, इंटरेक्टिव लिसनिंग, मतलब लिसनिंग नहीं करवाई जाती। कभी हमें ये नहीं हुआ कि हम लोग कैसेट सुने या सीडी पे कोई स्क्रिप्ट सुने या मूवी देख के, मूवी सुन के अंडरस्टैंड करके उसके आंसर्स दें। लिसनिंग नहीं होती। हमें क्या करवाया जाता है, हमें रीडिंग करवाई जाती है। कैसे रीडिंग करवाई जाती है, हमें एक ऐसे दे दिया जी, जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मिस्टर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो हमें रीडिंग करवाई जाती है और वही रीडिंग हम लोग जाके एग्ज़ाम में पुट कर आते हैं। राइटिंग कभी भी जो है हमें कभी क्रिएटिव राइटिंग नहीं करवाई गई। क्रिएटिव राइटिंग करवाई ही नहीं जाती, जिस वजह से हमारा राइटिंग का पोर्शन भी तकरीबन इनकम्प्लीट होता है। मतलब राइटिंग हम लोग करते ही नहीं हैं, हम सिर्फ रीडिंग करते हैं। स्पीकिंग, कभी आपको क्लास 1 से लेके मास्टर्स तक कभी आपने इंटरव्यू दिया हो, आपको कभी प्रेजेंटेशंस के लिए टीचर ने बुलाया हो कि आएँ जी आप आके 3 मिनट या 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दें? कभी भी नहीं। तो लैंग्वेज का जो है वो आपको सिर्फ एक पोर्शन जो है हमारे यहाँ कवर करवाया जा रहा है, वो है रीडिंग का। रीडिंग में आपको एक ऐसे दिया, वही आपने रीड किया, उसको रट्टा लगाया और वो आप एग्ज़ाम में लिख के आ गए। तो वो रट्टे की जो है वो एक जोक, एक लतीफ़ा भी बना हुआ है कि जैसे आजकल हमारे अक्सर टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ये कैसे याद कर लो, जो भी ऐसे आएगा, जो भी मजमून आए आपने उसके अंदर उसको फिट कर देना है। तो एक किसी तरह का एक स्टूडेंट था, उसने जो है वो सेम ऐसे जो है एक याद कर लिया उसका, माय बेस्ट फ्रेंड का। तो टीचर देखा हुआ था तो उसके मुताबिक उसने कहा कि जैसे भी कोई भी ऐसे आएगा तो उसमें मैं पुट कर दूंगा। तो बदकिस्मती से जब एग्ज़ाम देने गया तो उसमें जो है वो ऐसे आ गया माय फादर पे। तो स्टूडेंट जो था वो ज़रा वही लिखा पढ़ा था, मतलब सिर्फ रीड किया हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो ऐसे को जाके वहाँ पे जो है फिर लिखता है, उसको अपने मुताबिक थोड़ा सा डालता है। वो जो टीचर ने बताया था कि जी हर एक की जगह पे वही पुट कर देना, तो वो पुट करना शुरू करता है। उसको कहता है जी आई हैव मैनी फादर्स बट मिस्टर अली इज़ माई बेस्ट फादर। सो हमने इंग्लिश जो है आज तक सिर्फ रीड की है। ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। उसकी रीज़न क्या है कि इंग्लिश हमें उस तरीके से सिखाई नहीं जाती जिस तरह से उसको बोला जा सके। ठीक है, ये भी जो अगर मैं ग्रामर की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसका ताल्लुक डायरेक्ट बोलने से नहीं है। मैं मतलब अभी मैं भी बोलने वाली अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा, लिखने और पढ़ने वाली अंग्रेज़ी ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फर्दर लेक्चर जब हमारे आएंगे तो उसमें आपको मैं गाइड करूँगा, बताऊँगा कि भाई बोलने वाली इंग्लिश क्या है। और 90%, अच्छा ये मैंने ग्रामर की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें जो मैं टेंसेस स्टार्ट की हैं और 90% स्टूडेंट्स के टेंसेस भी जो है वो बड़े वीक हैं। टेंसेस की समझ ही नहीं आती, टेंसेस आते ही नहीं हैं। ठीक है, ऑल्दो जी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी अंग्रेज़ी बोलने के लिए ग्रामर का आना तो मस्त नहीं है जी, ना भी ग्रामर आती हो तो हम बोल लेते हैं। ठीक है, दैट्स गुड, ऐसा है, लेकिन वो एक लेवल है
वो लेवल है जब आप डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू लैंग्वेज सीख रहे हैं। लेकिन इस एज में जब आप जो है कॉलेज लाइफ में चले गए हैं या आप 20+ हो चुके हैं, उस वक्त आप अंग्रेज़ी सीखना शुरू करते हैं, तो उस वक्त जो है वो आपको अपनी मादरी ज़ुबान, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो उस नेटिव लैंग्वेज की हेल्प लेने के लिए फिर आपको एक ग्रामर की पूरी जो है वो कहानियाँ भी साथ में सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे अक्सर स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नहीं पता, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं आता। कोशिश करूँगा कि इसको सादा लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में मैं समझा सकूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है जी। इसको अगर आप उर्दू इसको करें तो इसको कहते हैं जी इंडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है हतमी और इंडेफिनिट होता है गैर हतमी, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है हाल। तो ज़माना हाल का जो है मुतलक या कुछ इस तरह से इसका बड़ी मुश्किल से उर्दू बनती, सो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है बेसिकली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं 3 जो है आइडेंटिफिकेशंस आपको बताता हूँ। मतलब 3 तरह से ये 3 तरह के फ़िक्रे होते हैं या 3 तरह की इसकी निशानियाँ हैं। सबसे पहली निशानी इस सेंटेंस की ये है कि फ़िक्रे के आखिर में ता, ती, ते वगैरह आता है, ठीक है। ये मैं साथ इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। सबसे पहली निशानी क्या है कि इसमें ता, ती और ते आता है। दूसरी इसकी निशानी ये है कि भाई हर वो काम जो आप रोज़ करते हो, मैं, ठीक है, इसमें भी ता है ती है ही आता है। मतलब मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। हम क्रिकेट खेलते हैं, है तो ता है ती है ही है। लेकिन इसकी दूसरी निशानी ये कि जो आप काम रोज़ करते हो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और तीसरी इसकी निशानी ये है, वो एक झटका टोटका मैंने रखा हुआ, वो भी कि आप जो है इसमें फ़िक्रे के आखिर में अगर वाओ आया है, सिंपल वाओ, जैसे खाना खाओ, पानी पियो, स्कूल जाओ, तो भी जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है टेंस। अच्छा, इसके साथ जो है मैंने आपको एक 4 नकाती एजेंडा जो है साथ मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आप बैक पे देखें तो किसी भी फ़िक्रे को पहचानने के लिए कि फ़िक्रा कौन से टेंस का है और उसमें क्या क्या यूज़ होना है। अच्छा, बाकी आपने टेबल तो बनाया ही होगा, पिछले लेक्चर्स का मैंने आपको बताया था, तो आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने 3 चीज़ें आपको करवाई थी। एक तो ये बताया था कि मैंने वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि डू और डज लगता है जी, ठीक है जी। और तीसरा मैंने इसमें बताया ता है ती है वगैरह। तो पिछले आपने जो चार्ट्स बनाए तो उम्मीद है आपने चार्ट्स बनाए होंगे, ठीक है। अब वही चार्ट को हम लोग जहन में रखते हैं और ये जो 4 नकाती मैंने एजेंडा बताया, क्योंकि मैंने पैसे हुआ इसका भी चार्ट आपको बनवाया हुआ है, तो 4 नकाती एजेंडा जो है उसको, वो हमारी कसौटी है। उस कसौटी पे कोई भी फिक्रा जब आएगा उस कसौटी पे हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो आपके सामने जो टेंस फ़िक्रा एक है, उस फ़िक्रे को आपने देखना है कि हाँ भाई उसमें कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है। अगर तो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यानी वर्ब है, तो मतलब वो उसकी सबसे पहले जी निशानी ये क्या हो गया जी, वो टेंस है, ठीक है। अगर तो उसमें काम हो रहा है तो क्या है, वो टेंस है। उसके बाद आपने देखना है कि उसके एंड में क्या है। अगर तो एंड में हूँ, है या हैं तो वो प्रेजेंट है। अगर उसके एंड में था है, था आ जाए तो वो पास्ट है। और उसके एंड में अगर आ जाए गा तो उसका मतलब है वो फिक्रा जो है फ्यूचर है, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब पहला नुक्ता क्या, वो टेंस है, वर्ब है। सेकंड उसका पॉइंट क्या है जी, नुक्ता क्या है जी, 4 नकात में से सेकंड जो है क्या, वो लास्ट में है, था या गा। ये जाहिर करता है कि आपका बेस टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद उसकी फिक्रे में टेंस की हालत कौन सी है। अब आपने जब टेबल बनाया तो उसमें 4 हालतें भी आपने देखी कि उसमें पहले मैंने इंडेफिनिट बताया आपको, फिर मैंने कंटिन्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने परफेक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने परफेक्ट और कंटिन्यूस पढ़ा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा जी कि ये परफेक्ट है, कंटिन्यूस है या इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट की जो एग्जाम्पल है वो ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो निशानी है वो ये है कि उस फिक्रे के
सेकंड पॉइंट पे ता, ती या ते आएगा। मतलब सबसे पहले क्या चेक किया हमने, वर्ब है। सेकंड चेक किया कि उसके टेंस, बेस टेंस कौन सा है, बेस टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, ये फ्यूचर है। अगर है तो प्रेजेंट, था तो पास्ट, गा तो फ्यूचर, ये पता चल गया। तीसरी चीज़ हमने देखनी उसकी हालत कौन सी, हालतें 4 बताई मैंने, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। उसकी भी मैंने आपको निशानी बताई कि उसमें देखना ये है, एक तो निशानी ये है कि देखना है कि वहाँ पे जा लगा हुआ। अच्छा, ये वाला, इस जा से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये जाना है, जाता, ठीक है, ये वो पैसिव वाला जा नहीं है, पैसिव वॉइस वाला जो हमने जा पढ़ा था, ये जाना है, जाना का, गो का, जाता का जा है, पैसिव वॉइस वाला जा नहीं। अगर यहाँ पे जा लिखा हुआ आ जाए, जैसे मैं मतलब पानी मुझसे पिया जाता है, ठीक है, तो वो वाला जा अगर सेंटेंस में आ जाए तो वो पैसिव है, अदरवाइज सेंटेंस जो है वो एक्टिव है। ठीक है। अच्छा, दूसरी और एक और निशानी होती है पैसिव की। पैसिव में बात घुमा के की जाती है। मतलब एक्टिव में कान अगर इधर से पकड़ रहे हैं तो पैसिव में कान को घुमा के कान को पकड़ा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो पैसिव में बात की जाएगी तो खाना मुझसे खाया जाता है। उसमें होता क्या है कि मेन सब्जेक्ट जो है काम करने वाला वो अंदर चला जाता है। तो बेसिकली 4 नुक्ते, 4 ये एक्टिव है, ये पैसिव, तो उसकी भी आपने क्या पहचान रखनी है कि यहाँ पे कहीं पे जात का लफ्ज़ तो नहीं आ गया। अच्छा, उसके बाद मैंने इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इसी पहचान को रखते हुए मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा कि मैंने यहाँ पे हूँ को ग्रीन कलर दिया है और ता को मैंने रेड कलर किया हुआ है। हूँ जो है वो हमारा बेस टेंस के लिए मैंने जो है ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद जो हमारी जो उसकी हालत आएगी, मतलब इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट, उसके लिए मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ता का मैंने कलर जो है वो रेड रखा हुआ है। तो इसके मतलब क्या हुआ, ग्रीन जो बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये रेड बता रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरा इसमें क्योंकि बात घुमाई नहीं, सीधी बात की हुई है और जा भी नहीं लगा हुआ। गो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये जाता वाला जो है, ये जाता का जा वो पैसिव वाला नहीं है, पैसिव वॉइस वाला नहीं। अगर जा नहीं लगा और बात सीधी की हुई है तो मतलब ये टेंस जो है एक्टिव वॉइस है। तो उसके लिए जो है वो मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। तो आप सोच रहे होंगे डू और डज क्यों नहीं लगा यहाँ पे, वो कब लगाएंगे, तो आगे जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डू और डज तब लगेगा। ठीक है, तो ये इसके बाद सेकंड सेंटेंस जब मैं हर रोज़ पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे। चार्ट याद करें, मैंने कहा था जी वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद एक सेंटेंस है जैसे अपने वालिदैन का अदब करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब इसमें ता है ती है नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने बताया था कि जी निशानी वाव की, इसमें वाव लगा हुआ है। अपने वालिदैन का अदब करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पानी पियो, स्कूल जाओ, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट मत खेलो। तो ये क्या है, सबके एंड में जो वाव आ रहा है, तो ये जो वाव वाले विक्रे हैं ये भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब अक्सर जो है आप देखते हैं एक सेंटेंस जो है वो गो टू स्कूल, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल जाता हूँ, इसका मतलब गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ठीक है, ये आपको ऑर्डर की फॉर्म में आ रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, स्कूल जाओ, ड्रिंक दी वाटर, पानी पियो, ड्रिंक पियो, गो जाओ। तो सिंपल हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाव वाले फिक्रे भी जहन में रखेंगे भाई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे अगर आप देखें तो मैंने जो है वो इसमें एक आपको एक ही सेंटेंस को जो है उसकी डिफरेंट 5 हालतों में उसको बना के देखा। अक्सर हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जी कि सादा फिक्रा एक सेंटेंस होता है, सिंपल होता है, उसमें जो है वो जिसमें क्या या नहीं वगैरह यूज, सिंपल सेंटेंस, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो इसकी अगर मैं इंग्लिश करता हूँ तो आई गो टू स्कूल डेली है। ठीक है, अच्छा, साथ मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सादा फिक्रे बनाने का ये एक फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर जो है वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, अगर मैं इसको हिजे करके चलूँ तो मैं का मतलब आए, रोज़ाना डेली,
स्कूल जाता हूँ, गो। तो अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूँ तो आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद अगर आप देखें तो आप क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होते हैं सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे के अंदर क्या स्टार्ट में लिखा जाता है, क्या, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है, क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। अब क्या का मतलब हमें तो पता है व्हाट है, तो हम लोग क्या लगा दें, व्हाट आई गो टू स्कूल, नहीं। इसके लिए फिर जो हेल्पिंग वर्ब्स दिए होते हैं, जैसे हमने देखा था कि डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको जो है वो हम लोग जो है अब यूज़ करेंगे उस हेल्पिंग वर्ब को। तो स्कूल जो है वो क्या मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो इसकी इस शेप में क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें लगना है डू, उसको सबसे बाहर ले आएंगे। और हम उसका फार्मूला भी साथ में लिखा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखें जी क्या के लिए हमने सबसे पहले डू लगा दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। और सवालिया निशान, सवालिया फ़िक्रे का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि बुनियादी तौर पे जब आप हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के ले आते हैं तो ऑटोमेटिक जो है सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। ठीक है, तो डू आई गो टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव है। इसके बाद अगर आप देखें मैं रोज़ाना स्कूल नहीं जाता हूँ, इस फ़िक्रे को मैं हमने कहते हैं नेगेटिव, तो इसमें नहीं का जिक्र आया हुआ है, मैं रोज़ाना स्कूल नहीं जाता हूँ। तो नहीं जब आ गया तो इसका मतलब है नॉट लग गया, तो मैंने वही जो है आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसका भी फार्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैंने पूरा इसका फार्मूला दिया। उसके बाद एक फ़िक्रा आता है जिसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी होता है, क्या का जिक्र भी है और नहीं का जिक्र भी है। क्या मैं रोज़ाना स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उसको अगर आप बनाएं तो डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली है। उसका फार्मूला मैंने वो भी साथ लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसको इंट्रोगेटिव। और सबसे ज़्यादा जो हम लोग गलती करते हैं वो एक फ़िक्रा बनाने में, वो है डबल इंट्रोगेटिव में, जिसमें अच्छा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, कहाँ का जिक्र आ जाता है। जो मेनली हम लोग कहते हैं कि डब्ल्यू वर्ड जो हैं वो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो ये जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया जी, मैं रोज़ाना स्कूल क्यों जाता हूँ, तो इसमें जो है इसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो वाई डू आई गो टू स्कूल डेली, तो वाई के फ़ौरन बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगे। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या वाई के बाद जो है वर्ब लगा के वर्ब लगाएंगे फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो वाई डब्ल्यू वर्ड के फ़ौरन बाद जो है आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मतलब डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किया। मैंने एक सेंटेंस बनाया, उसको 5 मुख्तलिफ हालतों में यूज़ किया, 5 डिफरेंट तरीक़ों से। कमेंट्स करें नीचे, जो है कोई भी एक सेंटेंस ले लें, उस सेंटेंस को 5 शेप में बना के देखें और जो है वो देखें कि अगर आपको जो है वो समझ आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी और आपको ये सेंटेंस जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने गाइड किया, समझाया, समझ आया होगा। जब मैं अभी भी थोड़ी सी जो है ना, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े सा कंफ्यूज हो गए होंगे, या वो जो मेरा 4 नकाती एजेंडा है उसमें शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, मुझे महसूस हुआ ऐसे। तो मैं करता ये हूँ कि मैं आपको जो है वो तो इसको रेज़ कर देते हैं, थोड़ा सा मज़ीद बेहतर तरीके से समझाने के लिए काम क्या करते हैं, मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ, सेंटेंस लेता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं स्कूल जाता हूँ, जा की वजह से मुझे लगता है कि शायद आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए जो है मैंने एक सेंटेंस दोबारा एक सेंटेंस लिया उसको समझाने के लिए। अब वो 4 नकाती एजेंडा जो है दोबारा उस पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट क्या था जी, पॉइंट 1 था कि इसमें वर्ब होना चाहिए, खाना खाता, खा मतलब खाना एक्शन हो रहा है। नंबर 2 मैंने कहा था जी, इसमें देखना ये है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में था हूँ, तो मतलब ये हमारा एक्शन अगर हो गया तो टेंस है, हूँ है तो मतलब ये हमारा प्रेजेंट है। 3rd मैंने आपको नुक्ता बताया था कि उसके पीछे देखना है कि जी लेट इट बी, जी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स चूज अनदर कलर। मैं ये देखें जी, ये ता अगर देखें तो ये बता रहा है कि ये इंडेफिनिट है। ठीक है,
चौथा मैंने नुक्ता आपको बताया था कि जी चेक करना है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। उसकी निशानी मैंने बताई थी कि यहाँ पे जो है वो जा अगर आता है तो, लेकिन इसमें क्योंकि जा नहीं आया, मैं खाना खाता हूँ, और एक दूसरा फिक्रा बिल्कुल स्ट्रेट है, कान को सीधा पकड़ा जा रहा है, उल्टा नहीं। तो सबसे पहले निशानी तो पैसिव की इसके अंदर जो है वो जा लगा हुआ आएगा, और दूसरी मैंने आपको उसकी निशानी बताई थी कि कान को उल्टा पकड़ा हुआ तो सेंटेंस घुमाया हुआ होगा। मैं जैसे खाना खाता हूँ, खाना मुझसे खाया जाता है, क्योंकि अब इसमें वो ना तो जा लगा हुआ है और ना ही सेंटेंस को घुमाया गया है, तो ये क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। तो ज़हन में रखिएगा ये 4 निकाती एजेंडा, ये आप किसी मर्जी सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपको टेंसेस कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सेंटेंसेस जो भी आप बनाते हैं उनको हमारे नीचे कमेंट करें ताकि हम उसको चेक कर सकें। थैंक यू।